हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हमारे पास जुड़े हैं हमारे एक और स्टार घनश्याम तिलकदार। और उनका जेआरएफ रैंक रहा है 188 रहा है। आइए घनश्याम से मिलते हैं कि उनकी जो सफलता है, उनकी जो रैंक है, उस रैंक के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी है, उनका स्ट्रेटजी क्या था, इसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत वेलकम घनश्याम आपका जी सर। आईफेस। सबसे पहले आईफेस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं घनश्याम। हम्म। घनश्याम सुन पा रहे थैंक यू सो मच सर। हैं? थैंक यू सो मच जी है। सर। थैंक यू सो मच सर। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। बहुत अरे दिनों वाह, बाद अरे अपने वाह वाह मिल। जी सर। घनश्याम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी से लेकर, अपनी पढ़ाई से लेकर कुछ बातें आपसे करता हूँ घनश्याम, क्योंकि हमें हमारे यूट्यूब व्यूवर्स देखेंगे, आपसे इंस्पायर होते हैं। आपकी सफलता में हमें बहुत खुशी होती है, डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। लेकिन जो हमें देख रहे हैं, उनको आपकी लाइफ से, आपकी इस जो सक्सेस से क्या सीखने को मिलेगा, उसके लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दीजिए कि सीएसआर नेट एग्जाम के लिए आपको जी सर। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? कैसे आपने ये सेलेक्ट किया कि मुझे तो बस सीएसआर नेट का एग्जाम ही देना है? बताओ। हम्म, जी सर। हाँ। सबसे पहले जब मैं अपने बैचलर्स और मास्टर्स में था, हम्म, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को साइंटिफिक फील्ड में ही काम करना है, रिसर्च करना है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि मैं इस फील्ड में जाने के लिए और फेलोशिप पाने के लिए क्या-क्या कर सकता हूँ। तब अच्छा। मैं जाके सीएसआई, नेट, डीबीटी, गेट इन हम्म, सब से इंट्रोड्यूस हुआ। वाह। फिर मैंने देखा कि इसका सिलेबस क्या है, मेरा हम्म, सिलेबस क्या है, कितना अलाइन हो रहा है। हम्म। तब जाके मैंने एक स्ट्रैटेजी पे काम किया। फिर जाके मेरा क्वालीफाई हुआ गेट और नेट दोनों एक साथ। अच्छा, गेट और नेट दोनों एग्जाम क्लियर है, वेरी गुड। इसका मतलब यस आपका सर। प्रिपरेशन तो हमें बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो व्यूवर्स ध्यान जी सर। रखिएगा क्या घनश्याम ने क्या क्या किया इसके लिए। तो पहला सवाल कि जी सर। जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, स्टार्ट किया था, हुँ। जी सर। तो आप कौन से प्रोग्राम के साथ एसोसिएट थे आईएफएस के? सर मैं कंप्लीटली यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ आईएफएस का। उसके यूट्यूब से? अलावा मैं जी सर, जी सर, जी वाह सर। वाह, दैट्स वेरी ग्रेट। तो आपका शेड्यूल क्या था दिन का? शेड्यूल ये था कि सबसे पहले कॉलेज था दिन भर। अच्छा। उसके बाद कॉलेज में जो टॉपिक्स आते थे कॉलेज टाइम में, उन हम्म, टॉपिक्स को आके घर में मतलब सर्च करके कंप्लीट उसका कवरेज करता था सबसे पहले। अच्छा। ये हम्म। मेरा ये मेरा डेली का मतलब शेड्यूल था कि मैं मतलब जो पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़ूँगा सर। तो आप उसके बाद जो पढ़ रहे थे वो आपकी कॉलेज में पढ़ रहे थे आपकी, है ना? यस सर, नहीं सर, कॉलेज के 1 साल बाद मेरा क्लियर हुआ। वाह, अच्छा, कॉलेज के एक साल यस, बाद में आपने क्लियर यस किया है। सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अब जी। बताओ। हम्म, तो कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। तो सेल्फ स्टडी करने के दौरान मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए, हम्म। इसलिए मेरे को 2 अटेम्प्ट लग गए क्लियर करने में। दो टेप लगे आपको? मेरा जिसमें सबसे बड़ा गलती था पहले अटेम्प्ट में कि मैं पढ़ता था, हम्म। पढ़ते वक़्त सब अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ गया, फिर पढ़ता आगे बढ़ गया, फिर पढ़ता आगे बढ़ गया, ऐसे कर के मैंने यूनिट्स खत्म किए। अच्छा बट अच्छा मैंने इसमें सबसे मेन चीज़ मिस किया, वो था रिवीज़न, बार-बार रिवीज़न करना और अच्छा। प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस आप जी सर। नए क्वेश्चंस की करते थे कि पीवाई क्यूज की करते थे? प्रैक्टिस मैंने प्योरली जो आईएफएस का पीवाईक्यू बुक है, बुक है। तो मैंने पीवाईक्यू ही मतलब किया, उसके अलावा हम्म, मतलब यहाँ-वहाँ और नहीं देखा, क्योंकि हम्म, पीवाईक्यूज़ ही इतने हैं, क्योंकि आपको 1 साल में 4 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, बिल्कुल। दिसंबर के 2 और जून के 2। हाँ हाँ। तो हर साल 4-4 क्वेश्चन पेपर, अगर आप 5 साल का भी कर लेते हो, फिर भी वो इनफ क्वेश्चन है तो वो पूरे आपके सिलेबस को कवर कर लेगा, ये बात तो बहुत अच्छी थी, पूरा और सिलेबस सब कवर हो जाता है। और और आपको पीवाईक्यू से अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे और? कहीं नहीं मिलेंगे, है ना? कहीं नहीं जी मिलेंगे, सर, कभी नहीं जी सर। मिलेंगे। बहुत अच्छे तो कंसेप्ट, जब बहुत अच्छे। तो जब आप पीवाईक्यू खत्म कर लो, हम्म। तब आप भले कहीं और देखो क्वेश्चंस के लिए। तो जो फिर अपने जो अपना सिलेबस था, 13 यूनिट थी, जी सर। वो 13 यूनिट में कितनी यूनिट आपने टारगेट करी? मैंने 10 यूनिट्स अच्छा, और कौन सी आपने छोड़ी?
छोड़े में मैं प्योरली मैं बायोटेक का स्टूडेंट था, बीएससी और एमएससी में। वाह! तो छोड़ना जैसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जिनको कम तैयारी किया या रिवीजन नहीं किया, उनमें से थे डाइवर्सिटी, हुँ, हुँ, सेल सिग्नलिंग हुँ। और अप्लाइड। मैंने बाद में अच्छे से पढ़ा, पर उसको भी मैंने कवर किया, तो 10-11 यूनिट्स तो मैंने किए थे अच्छा, अच्छे अच्छा, से। वो तो की है। जी सर। कौन-सी यूनिट आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगी, कॉम्प्लेक्स लगी? कॉम्प्लेक्स में मेरे को सेल सिग्नलिंग के जो कॉन्सेप्ट थे, हाँ, हाँ। उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा, उनको याद करने में कि एक्चुअली हुँ, सिग्नलिंग कैसे हो रहा है और हुँ, उनसे कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। मेन सोडियम, पोटेशियम हुँ। उनका इलेक्ट्रॉन पंप कैसे बन रहा है। कैसे इन बनता सब चीज़ है? इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा फिर थे। तो फिर लेकिन तो कन्फ्यूज़न ही हाँ, मतलब रिवीजन से कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाते हैं, क्लियर क्योंकि आप होता है। टाइम देते हो जब हुँ, सब्जेक्ट्स को, तो फिर होने लगते हैं क्लियर हुँ, हुँ। सारी चीज़ें। तो फिर सेल सिग्नलिंग को आपने कैसे टारगेट किया? आई मीन कि सेल सिग्नलिंग को आप कह रहे हो कि बहुत कम वेटेज दिया, कॉम्प्लेक्स भी लगा। फिर हुँ, भी थोड़ा बहुत कुछ एक टॉपिक्स आपने डेफ़िनेटली करे होंगे, तो उनको जी सर। आपने कैसे प्रिपेयर किया? सेल सिग्नलिंग को मेनली मैंने मतलब सेल सिग्नलिंग में मैंने मेन इम्यूनोलॉजी को फ़ोकस किया। अच्छा, तो जब अच्छा। मैंने यूट्यूब में जब आपका हुँ, हुँ। मैपिंग सीरीज़ था, हुँ, हुँ। मैपिंग सीरीज़ में ही मतलब इतना कंटेंट था कि आप अगर उसी को ही कर लेते तो भी मोर देन इनफ है। तो बिल मैंने उन्हीं के शॉर्ट्स नोट्स बना के, वो ऑलरेडी मतलब शॉर्ट था, अच्छा। उसका भी मैंने और अपना मतलब क्रिस्प नोट बनाया, हुँ, उससे हुँ। मेरे को जाके हेल्प हुआ बाद में। वेल, 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 वेल जो घनश्याम हाँ, हाँ। टेबल्स थे और अच्छा। बाकी सब चीज़ें थे टेबल्स को, उनका। चार्ट्स को मतलब जो टफ जी, जी। टफ यूनिट थे, टफ टॉपिक्स थे, उनको चार्ट से, जी, टेबल जी। से आपने ज़्यादा देखा। यस सर। तो इसका उल्टा क्वेश्चन कि सबसे आसान यूनिट कौन-सी थी फिर? मेरे लिए सबसे आसान पड़ा मेथड्स, क्योंकि हुँ, हुँ। पर्सनली मैं 2-3 नेशनल वर्कशॉप और समर अच्छा। ट्रेनिंग्स और लैब्स, मतलब मेरा लैब एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उसके बेस पे मैं अच्छा, मेथड्स अच्छा। वगैरह मेरा अच्छा सॉल्व अच्छा हुआ मतलब करता आपका था। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बहुत अच्छा है, जो यस सर, ज़्यादा यस, लगभग ज़्यादा आपने एपरेटस पर यस सर। काम किया। हुँ, ये आपके जी मास्टर्स सर। में थे, ये मेथड्स? नहीं, नहीं, मास्टर्स पे मेरे मास्टर्स पे उतना काम मतलब कहाँ करवाते हैं सर। अच्छा, अच्छा। पर्सनली मैंने मतलब लैब्स को मतलब रीच किया, हाँ, और जब भी अच्छा। मतलब खाली टाइम मिलता था, अच्छा, छुट्टी अच्छा, अच्छा। बैचलर्स के बाद और मास्टर्स के बाद, हाँ, हाँ, हाँ। उनमें मैंने लैब्स पे मतलब काम किया। वाह! वाह! जी चलिए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक आए, एग्ज़ाम डेट जब अनाउंस हुआ लगभग 1 महीना पहले, जी, जी। उस दौरान आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था घनश्याम? उस दौरान मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसा था कि मैंने हुँ, हुँ। नया पढ़ना कंप्लीटली बंद कर दिया। अच्छा, कंप्लीटली बंद पूरा। जी अच्छा। सर। हाँ, हाँ, हाँ। फिर मैंने कंप्लीटली क्या बोलते हैं, रिवीजन किया, हाँ। प्रैक्टिस किया, हुँ। तो उतने में सॉर्ट हो गया मेरा। उत और मेन मतलब मेरा सीएसआईआर था टारगेट, पर गेट में भी मेरा अच्छा आया हाँ, नहीं रैंक वो सर तो उसमें। फिर वो भी तो हो ही जाता है। वो सीएसईआर की जी सर। प्रिपरेशन से बाकी लाइफ साइंस की एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाती है। जी, जी। अब आप बताओ कि जब आप एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम में हमारे जो पेपर होता है कि पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, हुँ, पार्ट हुँ। सी होता है। जी। जी, जी। उनको टाइमिंग को लेकर आपकी स्ट्रेटजी हमेशा क्या रही? जब आपने मॉक टेस्ट तो डेफिनिटली दिए होंगे आपने, जी, जी। तो मॉक टेस्ट में भी वो स्ट्रेटजी रखी होगी और आपने एग्ज़ाम जी, में जी, भी जी, वैसी सेम, सेम। स्ट्रेटजी रखी होगी। तो कैसे आप कौन से पार्ट को पहले करते थे? क्यों करते थे? कितना समय देते थे? वो आप जी। हमें बताइए। मेरा मेन स्ट्रैटेजी था हुँ, कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम बचा के रखूँगा पार्ट सी के लिए। वॉव! दैट्स ग्रेट। क्योंकि हुँ, अगर पार्ट सी में जितना भी टाइम मिले, हुँ, तो पार्ट सी में आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टाइम दे के सोचने से सॉल्व हो जाते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप टाइम दे के सोचने से सॉल्व हो रहे हैं, जिससे एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिल रहे हैं, हाँ, हाँ। तो ये स्ट्रैटेजी सोच के मैंने पार्ट बी को इतना फ़ास्ट बनाया हुँ, कि हुँ। उसको आधा घंटा के पहले-पहले खत्म करना है पार्ट बी को। बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो छोड़ो। मतलब 30 मिनट में आप 35 क्वेश्चन टारगेट करते थे। टारगेट करता था, वाह! जिसमें से मैंने 25 अप्रॉक्स अटेम्प्ट एप्रॉक्स किए, क्योंकि ना क्योंकि हाँ, पार्ट बी में मैं हमेशा हुँ, स्ट्रगल किया था। अच्छा। हाँ, तो हाँ, स्ट्रगल था, तो मैंने हुँ, सोचा कि अगर पार्ट सी में मैं हुँ, 20-25 क्वेश्चन भी सही कर रहा हूँ, हुँ, 20-22 क्वेश्चन, तो भी हुँ। मेरा लगभग क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। और पार्ट ए को मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि एप्टीट्यूड ही आपका साथ देता है, मतलब बाद बिल में अगर बिल्कु कुछ
इधर बैलेंस बिगड़ रहा है बी और सी में, तो उसको पार्ट ए सँभाल लेता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मेरा पार्ट ए भी मतलब शुरू से अच्छा था। 8-10 क्वेश्चन तो उसमें बन जाते थे। बन जाते आराम से बन जाते थे। बहुत यस, अच्छा, 8-10 तो यस सर। बहुत अच्छे होते हैं। तो यस सर। आप सबसे पहले पार्ट बी को हिट करते थे बहुत और फ़ास्ट तरीके से, जी सर। फिर पार्ट ए पर आते थे कि पार्ट सी को आप देते थे? नहीं पहले मैं पार्ट ए ही करता था। अच्छा, फटाफट मतलब जो मतलब कॉन्सेप्ट मेरे से डेफ़िनेटली बन जाएँगे वो। अच्छा। फिर पार्ट बी हाँ, हाँ। मतलब पार्ट ए, पार्ट बी मिला के मैं 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करता था। वाह! बाकी के 2 घंटे मेरा प्योर पार्ट सी का है, पार्ट सी उसमें को दूँगा मैं। रहता था। बिल्कुल, बिल्कुल जी, जी। रहता था। तो पार्ट सी में आप सीक्वेंशियली क्वेश्चन रीड करते थे अपने एग्ज़ाम में या फिर अपनी फेवरेट यूनिट पर सबसे पहले जाते थे? है ना? कई लोग होते हैं जैसे नहीं, आप कह नहीं। रहे हो कि आपकी मेथड बहुत अच्छा था हुँ, तो क्वेश्चन के सबसे जी। लास्ट से स्टार्ट करते थे, ऐसा कुछ? अ, नहीं सर, मेरा मेन पहले से ही मतलब क्लियर था कि जो क्वेश्चन मेरे से बनते जा रहा है, मैं उनको बनाते जाऊँगा। अ, कहीं भी मैं रुकूँगा नहीं, 1 रु मिनट के लिए भी। अच्छा, 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 अच्छा। जी, उसमें कोई जितना मेरे से उस पहले वन गो में मतलब बन रहा है, बनते जाए, हुँ, आखिरी में टाइम बचेगा तब मैं वापस आऊँगा। क्योंकि मैं रुकूँगा तो मेरा दिमाग का एनर्जी भी खत्म होगा, टाइम भी खत्म होगा और मैं पैनिक भी कर सकता हूँ, बिल्कुल इसलिए। पैनिक भी कर सकते हो ना, कभी-कभी बिल्कुल ऐसा होता है जी, कि हमारे कुछ एक शुरू के क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट आ जाते हैं, फिर वो गलत हो जाते हैं, फिर लगता है कि ये तो हमने पढ़े जी सर। नहीं। तो फिर एक हुँ, मोटिवेशन आता है कि लैग आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो घनश्याम जी सर। अगर आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से आप देखें, तो जी। जो एग्ज़ाम जो आपने अभी फ़रवरी का क्लियर किया था, इसमें एक्सपेक्टेशन क्या था कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो अप टू मार्क थी और एग्जाम पेपर आपसे टफ लगा था कि थोड़ा आसान लगा था कि जैसे आपने प्रिपरेशन किया था वैसा ही लगा था? कोई एग्जाम देखिए देख सर एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बताओ। इसमें ना हुँ, इसमें मैं खुद पर्सनली बहुत सरप्राइज़ था जब इसका रिज़ल्ट आया क्योंकि जब हाँ। मैं मॉक देता था, हुँ, तब हुँ, मेरा मार्क्स था हर बार था मार्क्स अप्रॉक्स 90, हुँ, 95, हुँ। 100, 110 90 से लेके 110 तक वाह! हुँ, हुँ, लगभग मैंने हुँ, 8-10 दिए हैं मॉक्स। हुँ, 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 और जब मैंने एग्ज़ाम दिया, हुँ, हुँ। एग्ज़ाम का जब रिस्पॉन्स शीट आया, मैंने कैलकुलेट किया, मार्क्स आए 75 से 80 तक। तो ये मेरे लिए बिग मतलब डिमोटिवेशन था कि मैंने इतने सारे मॉक्स दिए, उनमें अच्छा, सब में इत इतना है मार्क्स और जब अच्छा। कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हाँ, हाँ। 85, 90 तो उस बीच मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी था कि यार इतने कम मार्क्स आए। हुँ, हुँ, 1 साल का प्रिपरेशन था। बिल्कुल। बट जब वही स्कोर नॉर्मलाइज़्ड होके उतना ही गया जितना मेरा मॉक्स में आता था। अच्छा। जी सर, जी सर। तो जितना आपके मॉक्स में आ रहे हैं आपका परफ़ॉर्मेंस भी वैसे ही आएगा एग्ज़ाम में। वैसे ही आएगा। वही। बिल्कुल। मतलब भले ही मेरा मार्क्स कम आया बट लेवल मेरा उतना ही था उतने लेवल उतना ही एग्ज़ाम में। था। बिल्कुल, ये तो सीएसआर ने जी, डेफ़िनेटली जी। नॉर्मलाइज़ेशन इसीलिए तो डेफ़िनिटली रखा सर। है। यस सर। तो बहुत अच्छा बिल्कुल घनश्याम आपका तैयारी था। अब आप जी, मुझे लास्ट में ये बताएँगे कि अब जो एस्पिरेंट नए जुड़ रहे हैं, है ना? आप तो बिल्कुल जी, यूट्यूब फैमिली के इमोशन बेस के बारे में मेंबर हो। जी अब सर। जो लोग नए जुड़े हैं, जो अभी मान लीजिए कि मैं दिसंबर मान लेता हूँ या फिर जुलाई मान लेता हूँ, जो एग्ज़ाम सामने आएगी, उसके जो सीएसआर के एस्पिरेंट हो, तो आपके हिसाब से उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर कोई बिगिनर है, तो हुँ, सबसे पहले आप 2 दिन बैठ के अच्छे से सिलेबस को देखिए। हुँ, एक हुँ, एक्सेल चार्ट बनाइए पूरा हर हर यूनिट का। हुँ, हुँ, आप सिलेबस को देखिए अच्छे से, स्ट्रैटेजी बनाइए कि कि मेरा डेली लाइफ़ कैसा है, मैं कितने घंटे कितना लेक्चर कर सकता हूँ। हुँ, एक हुँ, होना चाहिए लेक्चर हुँ, देखने का एक्सेल शीट, एक होना चाहिए आपका प्रैक्टिस का, एक होना चाहिए आपका मॉक टेस्ट का और सबसे मेन है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाह! अगर आपका मेंटेन है, बहुत अच्छे। तो हुँ, आप कर ही लोगे 3-4 महीने में सिलेबस कवर। उसके बाद 1 महीना आपका जाएगा हाँ, हाँ। रिवीजन में, प्रैक्टिस में, देन आपका एग्ज़ाम। बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट, परफेक्ट। जी तो सर। ये थे हमारे साथ घनश्याम और घनश्याम की जो स्ट्रैटेजी थी, बहुत यूनिक, बहुत अच्छा कि आपके जो सबसे स्ट्रेंथ वाले जो पेपर थे, एग्ज़ाम थे, जो पार्ट था जी, सिलेबस का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। साथ ही साथ उनका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी था, वो थ्रू आउट ईयर था, साथ था, रोज़ हमेशा इमोशन बेस के साथ जुड़ते थे।
क्वेश्चन भी वो जी, साथ जी, साथ जी। वहाँ से एसोसिएट करके रखते थे और डाउट्स भी वहीं से क्लियर वो करते थे। एट द एंड इन्होंने बहुत ही सटीक रणनीति, हार्डवर्क देखो हमेशा डेफिनेटली जरूरी होता ही होता है, लेकिन उन्होंने बी और ए पार्ट को पहले रखा ताकि दिमाग थोड़ा अच्छे तरीके से काम करे, अपने सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हुए, पार्ट सी तक जाते जाते बिल्कुल वो करते थे। और इन्होंने देखा कि नॉर्मलाइजेशन का भी इनको फायदा मिला, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो स्कोर इनके पास था वही स्कोर इनको इनकी एग्जाम में मिला। तो घनश्याम, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं फिर से आईएफएस की तरफ से, थैंक यू हमारी सो मच तरफ सर। से। थैंक यू सर। थैंक ओके ओके जी सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस घनश्याम, थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच। ओके डियर।